दोस्तों, आपके घर में या आपके आसपास में किसी की भी डेथ हुई है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगा। रोज़ हमारी लाइफ में कोई ना कोई ख़त्म होता है। ऐसे ही एक आदमी रमण महर्षि के पास आया। उसके बेटे की डेथ हो गई थी और वो जानना चाहता था कि अब मेरा बेटा कैसा है। आइए देखते हैं रमण क्या कहते हैं। तो जब कोई इंसान पैदा होता है तो आत्मा में कोई खुशखबरी नहीं पैदा होती, एक आई थॉट पैदा होता है। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मरने के बाद खुश है कि नहीं। तुम्हारा बेटा था ही नहीं वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। रमण महर्षि को माना जाता था कि भगवान शंकर के ये अवतार हैं और उनके साथ में ढेर सारे लोगों ने आकर के शिष्य बन के सवाल पूछा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शिष्य बन के पूछा है। अगर हमारे मन में डाउट है तो हम सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसे पूछते हैं जैसे कोई पुलिस वाला चोर से पूछता है उसको फंसाने के लिए। अगर पुलिस को पता चल जाए कि जिस आदमी से पूछताछ कर रहा है वो चोर नहीं है तो बहुत खुश नहीं होता वो, क्योंकि उसकी तो चोर की तलाश है। लेकिन जब आप किसी स्पिरिचुअल टीचर से पूछताछ करते हो तो आपको श्रद्धा चाहिए। वो श्रद्धा प्यार का और गहरा रूप है। जब हम एक आदमी अपनी वाइफ से प्यार करता है, बच्चे से प्यार करता है, उसी को और कॉन्सेंट्रेटेड कर दीजिए, क्योंकि बच्चे और माँ बाप इनके रिश्तों में क्रोध भी हो सकता है, ढेर सारी एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। इसमें नहीं होता। गुरु के साथ जब आप बात करते हैं तो आप केवल गुरु से ले ही सकते हैं। गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसको तो इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। तो रमण महर्षि से पॉल ब्रंटन और मंगल वेंकट रमैया, इन्होंने जितनी भी बातचीत हुई है इस किताब में रिकॉर्ड किया है। और आज एक आदमी ने सवाल पूछा है, इज़ इट पॉसिबल टू नो द आफ्टर डेथ स्टेट ऑफ अ पर्सन? क्या कोई इंसान मरने के बाद किसी को जान सकता है कि वो किस कंडीशन में है? कि मेरे घर में एक बच्चा मर गया है, तो क्या मैं उसको देख सकता हूँ कि वो कैसा है, अब अच्छा है, दुखी है, खुश है उस दुनिया में? रमण कहते हैं इस तरह की चीज़ें हम सबके मन में आती हैं, ख़ास तौर से जब हम बहुत दुखी होते हैं। हमारा दुखी मन तुरंत एक सोल्यूशन खोजता है, बिना ये सोचे कि वो सोल्यूशन उसको शांत करेगा भी कि नहीं करेगा। क्योंकि एक बच्चा अगर ज़िंदा है, उसके साथ आप रह चुके हैं 10 साल 20 साल, और उसके मरने के बाद आप दुखी हो गए हैं, इसका मतलब आपके अंदर में दुखी होने की एक पॉसिबिलिटी थी। अब आपको पता भी चल जाए कि मेरा बच्चा उस दुनिया में है, खुश है, तो कोई और चीज़ आपको दुखी कर सकती है। तो रमण कहते हैं बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम अपने बच्चे को जान सकते हो कि उस दुनिया में कैसा है। लेकिन क्यों जानना चाहते हो? एक बड़ी मुश्किल चीज़ ये आदमी फेस कर रहा है। जब भी हम किसी स्पिरिचुअल टीचर से बातचीत करते हैं तो मेन बात का मुद्दा हमेशा यही होना चाहिए कि रियल क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि हमको इस दुनिया में जो भी चीज़ें झूठ हैं उसको छोड़ना है। अभी नहीं जानते इसलिए छोड़ नहीं पा रहे। अभी जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब रियल लगता है। यह आदमी कह रहा है कि मेरे हिसाब से मेरा बच्चा मर गया है, आपके हिसाब से उसकी शरीर झूठी थी, उसकी मौत झूठी थी, मेरे लिए तो सच था। इसलिए मुझे जानना है कि उस दुनिया में कैसा है वो। द बर्थ ऑफ द आई थॉट इज वन सन्स बर्थ, इट्स डेथ इज द पर्सन्स डेथ। एक बहुत मुश्किल चीज़ बोलते हैं वो, मैं चाहता हूँ आप इसको महसूस करें अपने अंदर में। रमण कह रहे हैं जब भी किसी का जन्म होता है तो वो उस इंसान का जन्म नहीं होता है, एक आई थॉट का जन्म होता है। एक ऐसा स्टेट जिसमें कि यहाँ मन के अंदर में आवाज़ गूंजना शुरू कर देती है, मैं। देखिए, ये शरीर उसी खाने से बना है जो हमने खाना खाया है, उसी हवा से ज़िंदा है जो हम सांस ले रहे हैं। तो एक तरह से ये शरीर
इस माहौल का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे ही हमारे शरीर में हार्ट बॉडी का पार्ट है, एक खून का कण पूरे खून का पार्ट है, एक बाल सर का पार्ट है। लेकिन अचानक से हार्ट बोलने लगे कि मैं कुछ अलग हूं, मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूं, तो बॉडी को तकलीफ हो जाएगी, हार्ट को भी तकलीफ हो जाएगी। तो जब कोई इंसान पैदा होता है तो आत्मा में कोई खुशखबरी नहीं पैदा होती, एक आई थॉट पैदा होता है। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मरने के बाद खुश है कि नहीं? तुम्हारा बेटा था ही नहीं, वो एक आई थॉट पैदा हुआ था। तो जब वो मरा है तो एक विचार मरा है, बस। मुश्किल चीज़ बता रही है। तुम अपने आप को एक शरीर मानते हो, मानते हैं हम लोग शरीर अपने आप को? ये सच है कि झूठ है कि हम शरीर हैं? नहीं, देखिए, इसी समय अगर मैं आपसे कहूँ आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करिए, ध्यान क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर है, विचार है, और हर एक विचार किस चीज के बारे में आता है? शरीर से जुड़ा हुआ। मेरा विचार, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी तबीयत, मेरी प्रॉब्लम्स, जिसको भी मैं मेरा बोलता हूं, वो सब शरीर से निकल रहा है। सबसे पहली मिस्टेक हमारा माइंड ये करता है, देखिए, अगर मैं एक टेप रिकॉर्डर चालू करूं, कोई गाना चालू करूं कंप्यूटर में, तो मैं उस गाने को सुनना चाहता हूं, इसलिए चालू करूंगा। लेकिन अचानक से टेप रिकॉर्डर अपने आप ही चालू हो जाए तो डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ये शरीर फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूं, लेकिन अगर इस शरीर में बार बार ये बात चलती रहे कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कब होगी, तो ये डिस्टर्बेंस है हमारे लिए। और इस डिस्टर्बेंस का मेन कारण रमण कहते हैं थिंकिंग योर सेल्फ एज द बॉडी। देखिए, अगर एक विचार मन में आया, कोई एक विचार, कोई भी एक विचार लीजिए जो आपको परेशान करता है, उसको मैं ऑपरेट करना चाहता हूं, निकालना चाहता हूं। शरीर में फोड़ा होता है, फोड़ा शरीर के खिलाफ विचार है। शरीर में दर्द नहीं होता, लेकिन एक फोड़ा मतलब शरीर का वो हिस्सा जो शरीर नहीं है, वो बताता रहता है। ऐसे ही मन में, एक अच्छे परफेक्ट मन में कोई विचार नहीं होता, लेकिन जब विचार आ रहा है जिसको आप नहीं चाहते हैं, तो वो एक बीमारी है। और ये कहां से पैदा होती है बीमारी? हमारे मन में विचारों का सोर्स क्या है? मान लीजिए आप गए, आपने बहस कर ली मैनेजर से किसी बात पर, उसके बाद आपके मन में विचार चल रहे हैं कि मैंने बहस क्यों किया। तो वो जो दिमाग में विचार चल रहे हैं उसका सोर्स क्या है? प्राइमरी विचार, सबसे पहला विचार कौन सा है जिसको आप काट देंगे तो बाकी विचार खत्म हो जाएंगे? वो है आई एम द बॉडी। अगर आप ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, इस दुनिया से अलग कुछ हूं, वो प्राइमरी विचार है जिससे सारे विचार आते हैं। इसी के बाद हम बोलते हैं कि मैं ये बॉडी हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी शक्ल है, मेरी शक्ल खूबसूरत है। इस तरह के विचार आते हैं इस चीज से कि ये बॉडी मैं हूं। डू यू थिंक ऑफ योर सन बिफोर हिज बर्थ? अब एक क्वेश्चन पूछते हैं इसके विचार को खत्म करने के लिए कि क्या तुम अपने बेटे के बारे में सोचते हो उसके जन्म से पहले? जैसे मेरे घर में गरिमा है, वैभव है, श्रीश है, इनके बारे में तो हम तभी सोचते हैं ना जब ये पैदा हुए, उसके बाद से। उसके पहले तो ये थे ही नहीं। जब तुम उसके बारे में सोच रहे हो तभी तो तुम्हारा बेटा है। बोलते तुम्हारा बेटा तुम्हारे हिसाब से मर गया है, लेकिन वो गया कहाँ? वो ठीक वही गया है जहां से वो आया था। तो देखा जाए तो तुम्हारा बेटा बाहर नहीं है कहीं, तुम्हारे मन में चलने वाला एक विचार है। इसलिए जब तक तुम हो तुम्हारा बेटा भी है। अगर तुम अपने असली सेल्फ को देख लो तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये पता नहीं कौन सी चीज देखने के लिए कह रहे हैं यू आर एटर्नल। मतलब तुम कोई ऐसी चीज हो जो कालातीत हो, समय के परे हो।
और तब तुम ये भी देखोगे कि दूसरे लोग भी इटर्नल हैं। पतंजलि योग सूत्र के 8 सूत्र बताइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वेरी गुड, धारणा, ध्यान, समाधि। इंग्लिश में यम नियम को तो बोलेंगे नहीं, वो तो खाली प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। यम नियम मतलब द वे वी हैव टू लिव आवर डेली लाइफ, कि हमको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। प्राणायाम मतलब यम नियम आसन एंड प्राणायाम। आसन मतलब कैसे बॉडी और माइंड एक अलाइंड स्टेट में हो ताकि उससे गलतियां कम हो। उसके बाद आता है प्राणायाम, कि कैसे आप बाहर के इम्पल्स को अपनी आँख, नाक, कान इन सब से ऐसे लें कि वो ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन जो सबसे बड़ा आपको एक्सपीरियंस आएगा डेथ के पार झांकने का, वो आएगा प्रत्याहार से। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार वो स्टेट है जहाँ पर आप गलत चीज़ के साथ में आइडेंटिफाई करना बंद करते हो। ये आदमी रमण के पास आया कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है और मैं जानना चाहता हूँ कि अब वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं। रमण कह रहे हैं कि तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन अपनी बॉडी के साथ है और जब तक बॉडी को तुम सेल्फ मानते रहोगे तब तक तुम दुखी ही रहोगे, चाहे तुम्हारा बच्चा खुश हो चाहे नहीं। और इसका रोज़ हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई बूढ़ा माँ बाप है और उसका बच्चा बड़ा खुश है, अमेरिका में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, बड़ा खुश है, लेकिन उनको नहीं आता मिलने को, उनको बात नहीं करता, दुख तो होता ही है। हमारे लिए कोई भी इंसान कब खुशी का जरिया कब है? जब वो हमको हेल्प करे, हमको सुविधा दे, हमको खुशी दे। लोग कहते भी हैं घर हरा भरा होना चाहिए, घर में बच्चे खेलते कूदते रहना चाहिए, लेकिन खेलते कूदते बच्चे पसंद नहीं आते किसी को, पढ़ते लिखते बच्चे पसंद आते हैं। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर में बैठे बच्चे पसंद नहीं आते, नौकरी करने वाले बच्चे पसंद आते हैं जो अपना कमर तोड़ते हैं और काम करते हैं। और शाम को फिर जब आते हैं तो फिर मोबाइल देखते हुए बच्चे पसंद नहीं आते, सोते हुए बच्चे पसंद आते हैं। तो हमारे पास दिमाग में जो एक आइडिया है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, अगर वो हो रहा है तब तो मैं खुश हूँ, और अगर वैसा नहीं है तो मैं दुखी हूँ। रमण कहते हैं ये आइडिया की शुरुआत होती है इस बात से कि तुम मानते हो तुम ये शरीर हो, और तुम ये मानते भी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे मन में रोज 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 ये विचार चलता रहता है और उसको मजबूत करते रहते हो। कैसे मजबूत करते हो हम अपने मन में ये विचार को कि ये मैं शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ। हम अपने मन को ठीक ऐसे बताते हैं ये मैं शरीर हूँ, जैसे कोई आदमी एक बिल्डिंग बनाता है, कुछ टूटा, गेट टूटा, बिल्डिंग टूटी, बल्ब टूटा, ट्यूबलाइट टूटा, तो उसको ठीक कराते हैं। ऐसे ही जैसे ही हमारे मन में कुछ टूटा उसको हम ठीक करते हैं। क्या टूटता है मन में? अहंकार। जब बेटा मरता है, एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने पढ़ी परसों, नहीं हो दिवाली के दिन किसी ने शेयर किया था। एक आदमी था जो रिटायर्ड हो गया था, आईएएस ऑफिसर था, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। तो बेचारा बड़ा दुखी था, बोलता जब तक मैं नौकरी करता था तो दिवाली के दिन इतना गिफ्ट आता था, इतने काजू बादाम आते थे कि हम सबको बांट देते थे, फिर भी बचा रहता था। हम लोग खा नहीं पाते थे, मूंगफली की तरह काजू बादाम खाते थे। और अब कोई ला ही नहीं रहा है, 1 भी किलो मिठाई नहीं आ रही है, बेचारा दुखी बैठा हुआ था। तब तक से उसने एक कहानी पढ़ी, एक गधा भगवान की मूर्ति अपनी पीठ पर लाद के ले जा रहा था। बड़ी खूबसूरत सी हनुमान जी की या किसी भगवान की मूर्ति थी, और लोग उस मूर्ति की पूजा कर रहे थे, पैर छू रहे थे। और गधा क्या सोचता है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और बड़ा खुश कि मेरी खूब इज्जत हो रही है। और फिर वो मूर्ति लोगों ने उतार दिया गधे के ऊपर से, अपना मंदिर में रख दिया, और वापस आते समय उसके ऊपर सब्जियां लाद दी। और फिर गधे को लग रहा है, अरे ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या, समझते नहीं मैं कितना बड़ा भगवान हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, पैर छूना चाहिए मेरा। गधे ने अपना थोड़ा सा दिखाया ढेंचू ढेंचू करके, मेरी तरफ ध्यान दो। जितना उसने शैतानी की उतना ही मार खाया, 2-4 डंडे खा गया।
इस आदमी को समझ में आ गया कि जो मिलता था, इनाम मिलता था, गिफ्ट मिलता था, वो सब क्यों मिलता था? वो उस गद्दी की वजह से। क्योंकि वो उस समय आईएएस ऑफिसर था। वो उस समय की रियलिटी थी, लेकिन अब वो रियलिटी नहीं है। हमारे मन में जब भी कहीं पर हर्ट होता है किसी भी बात से, तो एक ऐसी रियलिटी जो अब सच्चाई नहीं है वो टूटती है, लेकिन हम उसको मजबूत करते हैं। हम जब अपने आप से कहते हैं ऐसा कैसे हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मेरी बेइज्जती क्यों की। अगर कोई आदमी आपकी बेइज्जती कर रहा है तो नेचर ने यही चाहा है कि ऐसा हो। गर्मी को सर्दी में, बारिश में मौसम बदल देता है। ऐसे ही आपके शरीर को और आपके मन को नेचर समय समय पर डिसॉल्व करता है, ख़त्म करता है। हमें उसकी मदद करनी होगी। रमण महर्षि कहते हैं कि जब भी किसी का जन्म हो, किसी की मौत हो, फिर से जन्म हो, तो ये मत पूछो कि मरने के बाद वो कहाँ गया, वो दोबारा हमारे घर में आएगा कि नहीं आएगा। जब भी जन्म और मृत्यु का तुम्हें एक्सपीरियंस हो तो बार बार ये पूछो कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि जन्म और मृत्यु हो ही ना, क्योंकि जन्म और मृत्यु केवल शरीर की होती है, हमारी नहीं होती। अब अपने आप में ये विचार को हम जबरदस्ती नहीं ला सकते, लेकिन हमेशा ऐसा होता है। अगर कोई नई बात पता चल जाए तो पुरानी छूट जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे पुराने कपड़े हम छोड़ देते हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत फेवरेट कपड़े हों, हम अगर बड़े हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं तो उसका विचार खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पहले हम अपने कपड़ों को खोजते हैं, वही कपड़ा चाहिए हमको, लेकिन उसके बाद वो कपड़ा फट जाता है, उसका विचार चला जाता है। इस शरीर में जो विचार चल रहे हैं बार बार, ये मैं शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, इसको पहचान करके इससे अपने आप को अलग करना होगा। मतलब कि इसको कल हमने बात की थी कि विचार चल रहे हैं और आप उसको देखें और बोलें ठीक है, मन को लग रहा है कि मैं शरीर हूं, ठीक है, लगने दो। उसके बाद कोई बेइज्जती करता है तो आप बोलिए मन को लग रहा है कि कोई बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। कोई तारीफ करता है और आपका मन बड़ा खुश होता है तो आप बोलिए कोई तारीफ करता है और मन को लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। हर एक घटना, स्पेशली इंटेंस घटना के बाद जब दुख या खुशी मिल सकती है, उसको एक मेडिटेशन बनाइए, ये कह के कि ठीक है, और फिर आप शरीर से डिटैच्ड हो जाएंगे। तो जब भी किसी की मौत हो तो अपने आप से बताइए, अच्छा मरी वो चीज़ है जिसको मरना चाहिए था, इज्जत उसकी गई है जिसकी जो जानी चाहिए थी। वो रियलिटी है, उसको यूज़ करिए ध्यान में जाने के लिए।